बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,877 नए मामले सामने आए और 684 की जान गई। कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। सीकर नगर परिषद की बजट बैठक में हंगामा हुआ। बजट कॉपी नहीं मिलने पर बीजेपी ने विरोध जताया और बीच बैठक से पार्षद निकल गए। प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियों के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायकों को राजनीतिक पद दिए जाने को गलत बताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस अब राजेंद्र राठौड़ के उपनेता प्रतिपक्ष के दर्जे पर भी सवाल उठाने लगी है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा और राजेंद्र राठौड़ के बीच ट्विटर पर खूब वार पलटवार हुए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी राजेंद्र राठौड़ को नसीहत दी कि नेताओं को तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। रीच मामले पर डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया। 3 साल में बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला। विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी फेल रही है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के निवास पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। महेश जोशी ने किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा। कहा, किरोड़ीलाल अब धरना जनप्रतिनिधि बन गए। महेश जोशी ने मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को जहां मौका मिलता है धरने पर बैठ जाते हैं, मौका नहीं मिलता तो मौका ढूंढ लाते हैं। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के बाद आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुशलक्षेम जानी, साथ ही घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जालोर में स्कूल प्रबंधन, दलित छात्र को एग्जाम से 1 महीने पहले टीसी थमाई गई। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। स्कूल प्रशासन ने छात्र का स्कूल में दोबारा एडमिशन लिया है। कोटा दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा रेल मंडल को सौगात दी। अपने 3 दिन दौरे के पहले दिन बिरला लाखेरी कापरेन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आज आपकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई, इसका आप सभी को बधाई। आपने एक ट्रेन का ठहराव मांगा था लेकिन आपको 2 मिल रही है। अब सोगरिया दिल्ली ट्रेन भी लाखेरी पर रुकेगी। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रही। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद है। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 45 में एक विवाहिता की फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई। ससुराल वालों ने इसकी सूचना पीहर पक्ष को दी। सूचना पर सीकर से आए पीहर पक्ष ने मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला में मंदिर को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कुछ दिनों पहले प्रदेश के पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहीं इस मामले से जुड़ा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें विधायक उपखंड अधिकारी को मामले में कार्रवाई को लेकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में फर्जी बिल बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये आरोपी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल का फर्जी बिल बनाते थे। एक महिला सहित 60 ठग गिरफ्तार। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एयू बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलीभगत कर पीड़ित को सरकारी योजना में घर का पट्टा बनवाने का लालच दिया। पीड़ित को रजिस्ट्री दफ्तर ले जाकर उसकी बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनके पास अवैध हथियार मिले। शाहपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विनोद योगी कांठ गांव का रहने वाला है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। बांसवाड़ा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां आबापुरा थाना क्षेत्र में मां ने अपने 2 बच्चों को फांसी पर लटका दिया और फिर खुद भी फांसी लगा ली। सांगानेर में हुई लूट का राज मोबाइल ने खोल दिया। इस पूरे लूटकांड की मास्टरमाइंड घर की बहू निकली। पुलिस ने भांजे के साथ मिलकर बहू की रची इस 1 करोड़ रुपए की लूट की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एयू बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मिलीभगत कर पीड़ित को सरकारी योजना के घर का पट्टा बनवाने का लालच दिया। पीड़ित को रजिस्ट्री दफ्तर ले जाकर उसकी बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 3 घायल हुए। और जयपुर सीकर हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया।
सिरोही के पिंडवाड़ा में सिलिकोसिस बीमारी ने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली। दरअसल आदिवासी इलाके आमली गांव के रहने वाले भानाराम गरासिया के 4 बेटों को सिलिकोसिस बीमारी ने जकड़ लिया। एक के बाद एक चारों बेटों की सिलिकोसिस से मौत हो गई और बेटों की पत्नियां भी 13 बच्चों को छोड़कर चली गई। रेनवाल कस्बे में 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को रेनवाल के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया गया है। कोटा के कुन्हाड़ी के दाई मुख्य नहर में छलांग लगाने वाले युवक का आज दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। गोताखोरों की टीम बूंदी और मोहनलाल सुखाड़ी आवास योजना के पास की नहर तक तलाश किया गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। डूंगरपुर जिले में वर्धा थाना क्षेत्र में डूंगरपुर सागपाड़ा रोड पर एक कार बेकाबू होकर 7 फीट गहरी मोरन नदी में गिर गई। हादसे में कार में सवार 2 बच्चों समेत एक परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसलमेर के पोखरण में मरु महोत्सव में भरत बोरा को मिस्टर पोखरण और निकिता राठौड़ को मिस पोखरण का खिताब मिला। मिस पोखरण प्रतियोगिता को लेकर विवाद हो गया। प्रतिभागियों ने पक्षपात के आरोप लगाए। कोटा में भारतमाला प्रोजेक्ट में विसंगतियों और 2 साल से बकाया किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर जालिमपुरा रोड पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन कई किसानों की तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के बाद भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। राजसमंद जिले के टीकर गांव स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव करने का विरोध शुरू हो गया। मंदिर पर अधिकार जमाने का आरोप लगाते हुए सर्व समाज के लोगों ने आमेट उपखंड अधिकारी निशा सहारण को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतापगढ़ में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोतवाली थाना अधिकारी रविंदर सिंह ने पुलिस जवानों के साथ शहर के बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन दोपहिया वाहन जब्त किए गए और कई वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की। भरतपुर जिले के डिग कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के बाद आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुशलक्षेम जानी, साथ ही घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन की सतर्कता के चलते लोगों की जान बचाई जा सकी, नहीं तो देरी के कारण और भी लोगों की मौत हो सकती थी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बताया। सवाई माधोपुर में आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57वां प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। बांसवाड़ा कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि एपीआरओ राजेंद्र सिंह कुंपावत ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना परिसर पर थाना अधिकारी लालूराम जाट ने सुरक्षा सखी समूह की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बालिकाओं को सुरक्षा के कई गुर सिखाए। राजसमंद के राजनगर क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को एक बाइक सवार ने जान से मारने की नीयत से करीब 80 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया, लेकिन आधे घंटे तक एक रस्सी के सहारे लटकी रही और इस बच्ची को 2 महिलाओं ने साड़ी की रस्सी बनाकर बचा लिया। कोटा में 23 फरवरी से आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दिव्यांग सहायता उपकरण शिविर में 500 से ज्यादा ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण रोटरी क्लब पहुंच चुके हैं। रोटरी क्लब कोटा और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सहयोग से दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 23 फरवरी से 5 दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज आईपीएल मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन है। युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया 4.20 करोड़ में बिके। ईशांत शर्मा को खरीदार ही नहीं मिला। प्रदेश में